नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया है और उन्होंने कहा है कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। ना कोई बदलाव होने वाला है और न किसी भी सूरत में इस पे जो किसानों की जो मांग है उस पर कुछ भी यानी लिखित रूप से नहीं दिया जाएगा। इस बयान को सुनना बेहद जरूरी है, इसलिए क्योंकि सबसे पहला बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि एमएसपी था, है और रहेगा। दूसरा, उन्होंने जो विपक्ष पे निशाना साधा है, उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं कि किसान आंदोलनों के पीछे कौन है, ये कौन करवा रहा है, किसानों को सच में कौन बर्बाद कर रहा है, नई कृषि कानून का असल में कितना फ़ायदा है किसानों के लिए, इन तमाम चीज़ों का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक पॉइंट कर जो है उन्होंने बातें रखा है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी बातें कहा है उन्होंने किस हद तक सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यसभा को संबोधित किया। कृषि कानूनों के मसले पर जारी आंदोलन को लेकर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि एमएसपी था, है और रहेगा। ऐसे में किसानों को आंदोलन खत्म करना चाहिए और चर्चा जारी रखनी चाहिए। इसके अलावा कई मसलों पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा वार भी किया। आपको बताएं कि पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के कारण आप लोग फंसे रहते होंगे, लेकिन आपने सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया तो आपका मन भी हल्का हुआ। मैं आपके लिए काम आया हूँ। मैं भरोसा सौभाग्य मानूंगा। ये आनंद आप लगातार लेते रहिए और मोदी है तो मौका लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में गुलाम नबी आज़ाद पर तंज भी कसा। पीएम मोदी ने कहा कि गुलाम नबी जी ने कई मसलों पर सरकार की प्रशंसा की, लेकिन मुझे डर है कि उनकी पार्टी इसे G23 के संबंध में न ले ले। चीन के मसले पर पीएम मोदी ने सदन में कहा कि मुश्किल परिस्थितियों में जवानों ने अपना काम किया और हर किसी का सामना किया। LAC की स्थिति पर भारत का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है। बॉर्डर सुरक्षा को लेकर हमारी प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आई है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के अंत में वेद के तंत्र का उल्लेख किया। पीएम मोदी ने सदन में आयुतो अहम को पढ़ा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ बुद्धिजीवी होते हैं, लेकिन कुछ लोग आंदोलन जीवी हो गए हैं। देश में कुछ भी हो वो वहाँ पहुँच जाते हैं, कभी पर्दे के पीछे और कभी फ्रंट पर। ऐसे लोगों को पहचान कर हमें इनसे बचना होगा। ये लोग खुद आंदोलन नहीं चला सकते हैं, लेकिन किसी का आंदोलन चल रहा हो तो वहाँ पहुँच जाते हैं। ये आंदोलन जीवी ही परजीवी हैं, वो हर जगह मिलते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एक नया FDI मैदान में आया है जो फॉरेनिक डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी से देश को बचाने की ज़रूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत किसी सरकार नहीं बल्कि देश का आंदोलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कुछ लोग हैं जो भारत को स्थिर करना चाहते हैं। ऐसे में हमें सतर्क रहना चाहिए। पंजाब के बंटवारा हुआ, 1984 के दंगे हुए, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा हुआ। इस देश को बहुत नुकसान हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीज़ें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख पर गर्व करता है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पंजाब की रोटी खाई है। सिख गुरुओं की परंपरा को हम मानते हैं। उनके लिए जो भाषा बोली जाती है उससे देश का भला नहीं होगा। अब देखना ये होगा कि विपक्ष पीएम मोदी को क्या कुछ बोलते हैं। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए